मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं यूपीपी तक। आप सभी को पता है कि यहीं से चुनाव के पहले हम लोग खबरों को करते थे और खबरों में लोगों से जानने का प्रयास करते थे कि इस लोकसभा 2024 में किसकी सरकार बनेगी, किसको राज तिलक मिलेगा और कौन सरकार की गद्दी से नीचे जाएगा। हम लोगों ने भी मेहनत किया और यहाँ पर जो लोग बोलने वाले थे वो लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल आ रहा था, एग्जिट पोल में जिस तरीके से बताया जा रहा था कि एनडीए 400 के करीब पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं से वो एग्जिट पोल आज रुझानों में देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग हमारे पास हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एग्जिट पोल को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? राघवेंद्र नारायण मठ। जो इस देश की मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, उसने इस देश के साथ कितना बड़ा मजाक किया। कल तक वो किस दबाव में सारे के सारे चैनल 400 पार जो दिखा रहे थे, आज वो गिरगिटान से भी जल्दी रंग बदलने का काम उन्होंने किया। कल तक जो उनके कसीदे पढ़ रहे थे, अब इस देश की जनता को यह तय करना पड़ेगा। जो आज उसने देखा है, इनका चरित्र देखा है कि गिरगिटान से ज्यादा तेज इन्होंने रंग बदला है, देश को भ्रम में डालने का काम किया है। 400 पार इन्होंने लोगों के मन मस्तिष्क में जो ये भ्रम फैलाने का काम किया था, आज इस देश की जनता जनार्दन ने उसके भ्रम को तोड़ने का काम किया। ये इस लोकतंत्र के चौथे खंभे के ऊपर करारा तमाचा है जनता का। और आज के बाद मैं कहना चाहता हूं कि जो भी इस देश के अंदर सरकार बने, वो ऐसे चैनलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जो इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस देश का लोकतंत्र आने वाले समय में मजबूत और जिंदा रह सके। ये गिरगिटान की तरह रंग बदलने वाले कल तक जो कसीदे पढ़ रहे थे, आज वो उल्टी दिशा में कसीदे पढ़ना चालू किए हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, इनकी जांच कराने की जरूरत है कि इनकी जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जब मीडिया जनता के बीच पहुंचती थी और जनता के दिल दिमाग में कुछ और चल रहा हो और मीडिया के सामने वो और कुछ बोल रही हो, इसलिए एग्जिट पोल में इस तरीके से दिखाया गया। ऐसा कुछ नहीं है। आज एग्जिट पोल वाले 400 पार बता रहे हैं। एग्जिट पोल वालों को इस देश के अंदर बेरोजगारी का पता नहीं, एग्जिट पोल वालों को इस देश के अंदर महंगाई का पता नहीं, एग्जिट पोल वालों को देश में सिलेंडर की कीमतों का पता नहीं, एग्जिट पोल वालों को देश के अंदर पानी के लिए हाहाकार मचा है इसका पता नहीं। उनको इस बात का पता है कि गांव के अंतिम कोने में 400 के पार जा रहे हैं। कौन सा इन्होंने, किस तरह से इन्होंने जो है देश के अंदर जनादेश को जानने की कोशिश की। रुझानों में तो अभी भी 300 लगभग पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल नहीं है, सिर्फ मोदी पोल था और ये भ्रष्टाचार के सहारे मोदी पोल किया गया था। मैं ये साफ करना चाहता हूं और ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए जिन्होंने देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया, भ्रम फैलाने का काम किया है। ऐसे लोगों की जांच करके कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे चैनलों को बंद करना चाहिए। इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करके, ये इस देश के जनता की मांग है। जो जनता का जो लोकतंत्र है उसको कमजोर करने वाली, चाहे वो जो ताकत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पूर्ण विश्वास हो गया कि अब जो है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बन जाएगी? निश्चित तौर पे हमें जो रुझान आ रहे हैं, और रुझान से पहले हम लोगों ने जनता के बीच में पूरे सूबे में, पूर्वांचल के हिस्सों में, खास करके हरियाणा के हिस्सों में खास करके जा करके वहां काम किया और देखने का मौका मिला। जिस तरीके से वो ये नतीजा साफ और सीधे तौर पे आ रहा था सामने कि जो है कांग्रेस और इंडिया अलायंस के गठबंधन के दल वो बड़ी संख्या में जीत के आएंगे। अभी जैसे जैसे नतीजे और भी साफ होंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे परिणाम और मजबूत होते जाएंगे और हमारी सीटें बढ़ती जाएंगी। और अभी तो यह सीटों की बात है, अब अपना कुनबा बचाएं ये लोग।
जबरी जो काट की हाड़ी होती है वो बार बार नहीं चढ़ती। जनता ने फैसला दे करके क्लियर कर दिया, जनता ने फैसला दे करके क्लियर कर दिया, जैसा कि इनका कहना है। क्या लगता है, पहले आप बोलिए, आपके पास में चल के आया हूँ, क्या लग रहा है कि जैसे रुझान आ रहा है, रुझान किधर जा रहा है? मैं पहले तो भारत की जनता को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने, भारत की जनता या नौजवानों ने जो बखूबी वोट दिया है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिया है, न कि एनडीए के पक्ष में दिया है। रही बात सरकार बनने की न बनने की, ये तो पूर्ण जब तक आंकड़ा नहीं आएगा तब तक नहीं। रही बात जो लोग ईवीएम बता रहे थे कि कहीं ना कहीं से ईवीएम में खराबी है, ईवीएम की वजह से जो है दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, विपक्ष को वोट्स नहीं मिल पाते, तो आज क्या लगता है कि ईवीएम सही है या फिर ईवीएम में कुछ खराबी? एक मिनट, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं आपसे, पूछिए कैसे? जब 87 दिन का आयोग का डंडा लग सकता है, इतना बड़ा कभी नहीं भारतवर्ष में जितना भी चुनाव हुआ है, 87 दिन का आयोग का डंडा नहीं रहा चुनाव। एग्जिट पोल के एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, उसमें क्या कहेंगे? एग्जिट पोल ये खोदी मीडिया का था। खोदी मीडिया ने 4-5 लोगों को जो अपना सेटिंग किया था माल दे करके, इनका एग्जिट पोल में पोल हो गया, सब हो गया ढोल। अब शाम तक देखिए, नहीं तो कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो एनडीए में थे आज वही फिर कूद करके कहीं और भाग रहे हैं। अब इनकी समस्या तो कल समाधान क्लियर किया जाएगा। रह गई बात आपके, मैंने शायद 6 महीने से आप लोगों के चैनल पर मैं बोल रहा हूं, कभी मैंने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया था और मैं बार बार कह रहा था कि ये अकेले, आखिर जब चुनाव नहीं लड़े तब इन्होंने कहा 400 के पार, 400 के पार। ये इनके पास कहां से 400 की गणित मेरे दिमाग में, उनके दिमाग में आ गई कि मैं 400 400 400। ये समुद्र के पार, मैंने कहा था कि मैं समुद्र के पार भेजूंगा और समुद्र के पार भेज दिया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। दो राय नहीं है। क्या लगता है आपको? पार करा दिया हूँ अभी तक, अभी 337 हो रहा है, 300 पार करा दिया हूँ और वह बहुत जल्दी एनडीए सरकार बनाने जा रही है। ये रोएंगे अभी ईवीएम पे। जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था वो शाम तक आपको पूर्ण विश्वास है किया जाए? अरे यार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से, ये क्या बात करेंगे? अखिलेश यादव की बनवाएंगे सरकार? नहीं, अखिलेश नहीं, अखिलेश हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड सरकार बनने जा रही है, थोड़ा गर्मी और कम होने दो, ठीक है? ये चले जाएंगे अभी समुद्र के बाहर। समुद्र के बाहर क्या लगता है कि आपको जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था और रुझान में क्या अंतर आ रहा है? देखिए, एक ये भारतीय जनता पार्टी जो आज कहीं न कहीं अपनी कमी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है। जनता मोदी जी के साथ आज भी है। और एक चीज हम आपको बता दें, ये मुसलमानों की कमजोरी का फायदा उठाया गया है। मुसलमानों को ये सब लोगों को बताया गया आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, अभी रुझान आ रहा है और जिस तरीके से अभी भी लोगों को विश्वास है, कोई कह रहा है इंडिया आ रही है, कोई कह रहा है इंडिया, आपको देखिए जो जनता का निर्णय होगा वो हमारे लिए मान्य होगा, समझो। भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है सर आपको, जिस तरीके से रुझान आने शुरू हुए और एक एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, क्या अंतर आपको लग रहा है? जावेद जाफरी, प्रदेश समाजवादी मजदूर सभा, राजकारणकारी सदस्य, समाजवादी पार्टी। एग्जिट पोल का तो कोई मतलब ही नहीं होता। पति ये नहीं जान पाता है कि उसकी पत्नी कहाँ उड़ती है, वो बड़ा गोपनीय होता है। एग्जिट पोल क्या जानेगा? और एग्जिट पोल की रिपोर्ट को अगर माना जाता तो आज एनडीए गठबंधन की संख्या बल 400 से ऊपर होती, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। वो भी सरकार बनाने के लिए लाले उनके पड़े हैं और इंडिया गठबंधन को भी सरकार बनाने के लिए लाले पड़े हैं। दोनों लोग, लड़ाई कांटे की है और किसकी सरकार आ रही है अभी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। लड़ाई कांटे से कांटे की है और नैतिकता के आधार पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे
कि हम 400 पार, तो नैतिकता के आधार पर राजीव गांधी बड़ी पार्टी होने के नाते उन्होंने सरकार न बना करके 89 में विपक्ष में बैठने का फैसला ले लिया। अगर इनके 400 पार का वादा नहीं पूरा है तो नैतिकता के आधार पर। तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया और खबरों को देखा। अब कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, आज ही पता चल जाएगा। बाकी जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, इसी तरीके से जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा था, अगर ये लोग भ्रमित करते हैं तो कहीं ना कहीं से जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।